अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इजाफा करे इस दुआ के साथ। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के पकोड़े, आलू के पकोड़े जो बहुत ही टेस्टी हैं। हाँ, ये डबल फ्राई पकोड़े हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़े के हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए मेरे किचन में, देखते हैं ये पकोड़े कैसे बनते हैं। ठीक है जी। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर देखते हैं, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं ये डबल फ्राई पकोड़े कैसे बनते हैं। आए फिर बनाते हैं और हाँ, ये फ्रीज़ भी हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आए फिर देखते हैं ये फ्रीज़ कैसे होते हैं और ये डबल फ्राई पकोड़े बनते कैसे हैं। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं। रेसिपी को फॉलो पूरा करना और आए फिर बिस्मिल्लाह करें। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़े जो बहुत ही मज़े के लगते हैं, चले आए, बहुत ही टेस्टी हैं। चले आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं पकोड़े जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो उसका मेथड देख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक बोल है और मैंने लिए थे छोटे 4 आलू और उनको मैंने कद्दूकश करके उनको ये देखें खुशक हुए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह धो के ना, ठीक है, तो इनका पानी निकाल लिया, इसका जो वो डिस्चार्ज होता है ना वो सारा निकाल दिया था। ठीक है, 3-4 पानी मैंने धोया, अच्छी तरह इसको धोए हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये चले गए हैं, ये आलू 4 चले गए हैं। छोटे होते हैं ना, इतने इतने आलू, इतने इतने बड़े आलू नहीं होते, छोटे जो होते हैं 4 वो लिए थे। ठीक है, और इनको इसी तरह कद्दूकश कर लिया था। ठीक है जी। और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, ये ग्रीन मिर्च है। अच्छा, ये मैंने काट के रखे हुए थे। अच्छा, ये मैंने लच्छे की तरह काटे हुए हैं प्याज। एक मैंने प्याज लिया था वो मैंने काट लिया है। ठीक है जी, ये चला गया, इसको इधर हटाते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जी मसाले। अच्छा जी, इसमें अब ये चले गए हैं, इसमें जाएगा अंडा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा तो मैं डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले पसंद करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे मैदा, बेसन, सॉरी। ठीक है जी, ये बेसन मैं 4 चम्मच अभी फ़िलहाल डालूँगी। ठीक है, तो 4 ही चम्मच मैं ये डालूँगी, 3 चम्मच सॉरी। ठीक है जी, 3 चम्मच मैंने मैदे के डाले हैं, तो ये चला गया। अब इसमें जाएगा जी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, पाउडर नहीं डालना, जो मीठा सोडा होता है ना खाने वाला, वो इतना सा, ये देखें चुटकी भर। ठीक है, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, क्योंकि ये अंडा भी डाला हुआ है तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जाएगा इसमें नारदाना। ठीक है, ये आप गरम चीज़ें जो मसाले वगैरह हैं ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जनाब, ये मेरे पास नारदाने का पाउडर है, मैंने वो डाल दिया, और कुटी हुई मिर्च। ठीक है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च चली गई है। तो ये मेरे पास होती है, ये शिमला मिर्च और कुटी मिर्च की तरह होती है, इसमें सारे मसाले होते हैं, ये यहाँ से मिलती है। तो ये भी थोड़ी सी ऑप्शनल होती है, इसमें सब कुछ होता है। ये देखें, ये सब कुछ इसमें होता है, ये स्टोर से मिलती है, मज़े की होती है। अच्छा जी, ये चलेगी। अब कश्मीरी मिर्च जाएगी कलर के लिए। ठीक है जी, ये भी 1 टीस्पून चला गया। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे मसालों की। हल्दी जाएगी। ठीक है, तो ये चलेगी हल्दी, और चले जाएगा सूखा धनिया, जो इसका ये देखें क्रश किया हुआ है, जो इस पकोड़ों की जान होती है। ठीक है जी, ये भर के मैंने 2 डाले हैं, और गरम मसाला। ठीक है जी, रेड मिर्च मैं नहीं डालूँगी, आपने डालनी है तो डाल लें, मैंने ग्रीन डाली हुई है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा रेड मिर्च सूट नहीं करती, इसलिए मैं कम डालती हूँ। ठीक है जी,
आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं रेड मिर्च। और नमक मिर्च जनाब अपने हिसाब से, जितना आपने नमक खाना है उतना आप उसमें डाल लें। चलें जी, इन चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। ठीक है, इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। चलें जी, इसको मैं हाथ के साथ अब करूँगी। ठीक है, इसको छोड़ती हूँ, चम्मच को इधर रखती हूँ, देखती हूँ हाथ के साथ। तो मैं 2 चम्मच के बराबर इसमें बेसन डालूँगी। अब मैंने मैदा नहीं डालना, सिर्फ बेसन डालूँगी। मैदा जितना मैंने डालना था ना उतना मैंने डाल लिया। अब मेरी कोशिश है कि मैं सिर्फ जो है ना मैदा बेसन है ना वो डालूँ। मेरे ख्याल में ये सारा बेसन जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आधा कप था, ये 7 चम्मच तकरीबन गए हैं। ठीक है, आप देखिए अब सही हुआ है ना। तो ये स्टेप करते हैं। चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। ठीक है जी, ये देखें ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं इनको थोड़ी देर के लिए बनाऊंगी, फिर इनको निकाल लूँगी, फिर इनको दोबारा इनकी कोटिंग करूँगी। ठीक है जी, फिर दोबारा फिर इनको फ्राई करूँगी। ठीक है जी, ये फिर मज़े के बनेंगे। ठीक है जी जनाब जी, ये मैंने इतने डाले हैं जितनी आपकी पैन में जगह हो, कढ़ाई में जगह हो, आप उतने डालना। ज़्यादा ओवर ना करना, फिर अच्छी तरह पकते नहीं हैं। मैं इनको थोड़ा सा कलर आने तक पकाऊंगी इनको, फिर इनको निकाल दूंगी, फिर दूसरा बैच डालूंगी, फिर इनको दोबारा फिर एक दफ़ा फिर इनको फ्राई करूंगी। ठीक है जी, तो ये फिर बहुत ही मज़े के बनेंगे। ठीक है, ये देखें जी, मैंने इनको इतना पका लिया। ठीक है, अब इनको निकाल लूँगी। ये भी वो कहते हैं ना रुड़कने नहीं जी हुए है ना। ठीक है, इनकी वो कड़क पानी नहीं आया, बस मैंने इनको ना नरम नरम ही निकालने हैं। तो दोबारा फिर मैं इनको ना डालूँगी। ठीक है, इसी तरह मैं सारे बनाऊँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं दूसरे डालती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, ये सारे निकल आए हैं। ठीक है, मैंने सारे निकाल लिए। अब इनको मैं डबल करूँगी, डबल फ्राई करूँगी। ठीक है जी, ये देखिए अभी बिल्कुल ही ना ये पहले के निकले, ये मैंने अभी निकाल लिया। ये देखें, इस तरह आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपको टिप देती जाती हूँ, क्योंकि अगर ये जो तरीका है ना, इस तरह से आप बनाएंगे ना, इनको आप फ्रीज़र में रख दें, किसी डब्बे में डाल के, किसी जिप लॉक छापर में। तो जब आपने इनको फ्राई करना है, अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो ठीक है, तो आपने ऐसे करना है, इनको लेना है और जिप लॉक छापर में डाल के या डब्बे में डाल के, तो इनको आप फ्रीज़ कर दें। जब बनाने हो तो आप निकाल लें, और 5-10 मिनट पहले जब थोड़ी सी इनकी बर्फ़ और वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपने इनको ऑयल में डालना है। ऑयल गर्म इतना ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी होगा, तो वो थोड़ा सा ऑयल जो है ना नीम गर्म होना चाहिए, फिर इसमें डालना। फिर वो आस्ता आस्ता ऑयल भी गर्म होता जाएगा और आपके पकोड़े भी जो वो भी मज़े के बन जाएंगे। ठीक है जी, ये थी टिप। अब हम डालते हैं इसमें दोबारा। ठीक है जी, ये मैं इसमें दोबारा डालने लगी हूँ। ये देखें, जो मैंने पहले बनाए थे ना, पहले मैं वो डालूँगी, वो ठंडे हो गए हैं। ठीक है, तो जो अभी बनाए हैं वो अभी गर्म है। जो पहला एक कोट निकाला हुआ था ना, वो पहले डालूँगी। ठीक है जी, अब इनको मैं कलर थोड़ा सा दूंगी, तो इसी तरह मैं इनको डबल इनका ना फ्राई इनको कर लूँगी। ठीक है, चलें जी, फिर मिलती हूँ फिर फाइनल लुक पे। ठीक है, इनको बना के मैंने फाइनल लुक का पहले बोल दिया था। तो ये देखिए इनका कलर कितनी जल्दी इनका कलर इन्होंने पकड़ा है। ठीक है, 1 मिनट में आपके ये ना बेहतरीन से हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये देखिए इन्होंने 1 मिनट में ना कैसे हो गए हैं, उसी टाइम इन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया है। आप इनको डबल कोटिंग ज़रूर करना, बहुत मज़े के बनते हैं जी जनाब जी। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। देखें कितने रुड़कने बने हैं। ये देखें, ये देखें, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं। ये जी डबल फ्राई समोसे थे, पकोड़े थे सॉरी, जो बहुत ही मज़े के बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना,
क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।